फोर्स लगाएंगे। अब प्लांट्स में ये एबिलिटी नहीं है कि वो मूव कर सकें अपनी बल पे। इस तरह से अगर कोई अटैक करता है, ये सपोज़ आप फ्लावर प्लग करने की जो है ना वो कोशिश करते हैं, तो अब फ्लावर में एबिलिटी नहीं है कि वो फोर्स लगा के आपको रोक सके प्लग करने से। तो अल्लाह ताला ने प्लांट्स को एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म दिया है। अब इस नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म का पार्ट जो है ना वो जैसा उसी फ्लावर के इर्द गिर्द उस स्टेम पे जो है वो थ्रोन्स या कांटे लगे हुए हैं। आप जो है ना फ्लावर तोड़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो कांटा आपको चुभेगा, आप जो है ना वो अपना हाथ विड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से कुछ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स या बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। इस तरह के बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं, जिससे हमने एसेंशियल ऑयल्स का भी नाम सुना है, ठीक है। ये बायोएक्टिव कंपोनेंट्स जो है ना वो होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है। अदर देन दिस उनका पंजेंट स्मेल और वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं, ठीक है। बिटर टेस्ट होता है मोस्टली, या स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है कि अगर कोई इंसेक्ट किसी प्लांट को अटैक करता है तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम सिनेमन की एग्जांपल देखें तो सिनेमन के जो बायोएक्टिव कंपोनेंट्स हैं ये एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स हैं। दोज आर जो है ना वो सिनेमिक एल्डिहाइड, एड्रेनॉल, क्लोव का जो है ना वो एड्रेनॉल होता है, ठीक है। ऑर्गेनो में कैरावोल थायामोल होता है, ठीक है। सेज में भी थायामोल एड्रेनॉल होता है। पेपरमिंट में जो है वो मेंथोन मेंथॉल होता है, ठीक है। इसी तरह से मस्टर्ड में आइसोथायोसाइनेट होता है। इस तरह के मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ है एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बेसिकली कंपाउंड जो है ना वो लिपिड ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू देयर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। नॉर्मली फिनॉलिक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह BHA या BHT है, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। इन एडिशन ये यीस्ट और मोल्ड को भी जो है वो कंट्रोल करती हैं। अब यूजुअली एंटीऑक्सीडेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूज़ की जाती है दैट इज़ बिटवीन 10 to 1000 ppm डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं दोज आर इरेडिएशन। अब इरेडिएशन बेसिकली क्या करती हैं, बैक्टीरियल जेनेटिक्स को ऑल्टर कर देती हैं, ठीक है। दे इंटरफेयर विद द DNA और जेनेटिक मेकअप और अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट उनका मेटाबॉलिक मशीनरी, ठीक है, प्रॉपरली वर्क नहीं करती, विच रिजल्ट्स इनटू सेल डेथ, ठीक है। अब आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज़ जो है ना वो कुछ कंट्रीज़ में करेंटली जो है वो एक्सेप्टेबल है, और विद द टाइम इसमें जो है ना वो जो है वो इसके यूजेज में एक जो है ना वो पॉपुलैरिटी आ रही है। अब आयनाइजिंग रेडिएशंस को डिफाइन किया जाता है रेडिएशन दैट हैव अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 2000 एंगस्ट्रॉम्स और लेस, ठीक है। बेसिक जो रेडिएशन फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है दोज आर गामा रेडिएशन, बीटा रेज, ठीक है। उसके बाद एक्स रेज एंड अल्फा पार्टिकल्स। अब इन रेडिएशन का जो क्वांटा है उनमें इतनी एनर्जी होती है दैट कैन आयनाइज द मॉलिक्यूल्स इन देयर पाथ। उनके पाथ में जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको आयनाइज कर देती हैं। यही जो आयनाइजिंग रेडिएशन फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ की जाती है, दे बेसिकली डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। अब अगर हम इमर्जिंग ट्रेंड्स देखें, प्रिजर्वेशन के इमर्जिंग ट्रेंड्स देखें, तो पास्ट कुछ ईयर्स में कुछ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स आ गए हैं। अब इस डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं जिसमें हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियसली कंट्रोल्ड डीकम्प्रेशन है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स हैं लाइक ओमिक हीटिंग है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, माइक्रोवेव हीटिंग है, ठीक है, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इंटेंसिटी पल्स लाइट, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर हम हाई प्रेशर प्रोसेसिंग देखें तो बेसिकली नॉन थर्मल प्रोसेस है दैट कैन बी अप्लाइड टू फ्रेश और फुली कुक प्रोडक्ट, ठीक है।
अब इस प्रोसेस में आइसोस्टैटिक प्रेशर यूज़ किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ बिटवीन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर जो है वो हम अबाउट 100 to 600 MPa यूज़ करते हैं, ठीक है, मेगा पास्कल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रेशर चैम्बर लोड होता है, क्लोज कर देते हैं, उसको डी गैस किया जाता है और प्रेशर को ट्रांसमिट करना शुरू कर देते हैं थ्रू अ पम्प और थ्रू अ लिक्विड टू द फूड। ओवरऑल क्या होता है कि हाई प्रेशर एक्सेलरेट कर देता है रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट मॉलिक्यूलर लेवल। एज अ रिजल्ट जब ये प्रेशर चेंजेस आते हैं तो मॉलिक्यूलर जो माइक्रोबियल वेजिटेटिव सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं और ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं फूड के वो रिटेन रहते हैं। विटामिन्स और दूसरे जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। जो हाई प्रेशर है वो यूनिक सेलुलर साइट्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं करता, ठीक है। अब अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं फ्रेश मीट प्रोडक्ट पे तो इसका अपीयरेंस कुक्ड हो जाता है, एट टाइम्स थोड़ा सा रबरी टेक्सचर आ जाता है, लेकिन जैसे ही हम उस फूड को कुक करते हैं तो कोई टेक्सचरल डिफरेंस हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से हाई इंटेंसिटी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है ना वो यूज़ की जाती है। हमने जो है ना वो थोड़ा सा इसको पहले भी टच किया है, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि माइक्रोबियल सेल्स को एक्सपोज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, ठीक है। इसको बेसिकली इसका एक पेटेंटेड प्रोसीजर है दैट इज़ कॉल्ड कूल प्योर, ठीक है, जिसमें शॉर्ट बर्स्ट दिए जाते हैं हाई वोल्टेज करंट के और वो फ्लूइड फूड के थ्रू के अंदर से पास किए जाते हैं थ्रू 2 इलेक्ट्रोड्स सॉरी बेटा, ठीक है, जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्ट्रप्शन होती है और सेल का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं सेल मेम्ब्रेन में वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो सेल परमिबिलिटी है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट सेल अपनी वायबिलिटी लॉस कर देता है। अब नॉन थर्मल जो इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट इज़ बेनिफिशियल टू प्रोडक्ट क्वालिटी, क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रिशनल लॉसेस नहीं आ रहे, ठीक है, इसमें न्यूट्रिशनल लॉसेस नहीं आ रहे, हम हीट के साथ एक्सपोजर नहीं हो रहा या हम उसमें से कुछ विड्रॉल इस तरह से नहीं कर रहे। अब ये हाई इंटेंसिटी पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की टेक्नोलॉजी जो है वो 1960s में जो है ना वो इंट्रोड्यूस की गई थी। अब रिसेंटली इसमें फर्दर डेवलपमेंट जो है ना वो हो रही है। आपको सिर्फ अभी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आगे ये एडवांस कोर्सेज में हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो मेजर फैक्टर्स हैं वो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन है, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स है, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेशन कहते हैं। अब माइक्रोबियल इनएक्टिवेशन किन जो है ना फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, पल्स कितनी देर के लिए जो है वो उस मटेरियल में से पास करवाई गई, उस पल्स की शेप क्या थी, ठीक है, इंटेंसिटी क्या थी और कितनी पल्स जनरेट हुई पर सेकेंड, कितनी पल्स जनरेट हुई और उसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था, उस प्रोडक्ट के पैरामीटर्स क्या थे, किस टाइप की फूड थी, उसकी वाटर एक्टिविटी क्या थी, पीएच कितना था, ठीक है, उसका माइक्रोफ्लोरा किस तरह का था। अब नॉर्मली इस तरह की जो हाई इंटेंसिटी जो है वो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं यीस्ट की किलिंग के लिए इन कंपैरिजन टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, ठीक है, तो यू कैन टेक्स्ट मी फॉर दैट और वी कैन डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।